तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। मार्केट में मच नीडेड पुल बैक देखने को मिला है। इनफैक्ट सोमवार से ही मार्केट में सुस्ती थी। मंगलवार को वो जो सुस्ती है वो प्रेशर में बदली है एंड आज जो है मार्केट ने हल्का फुल्का रिलीफ दिखाया है। फर्दर सेलिंग जो है वहाँ से हम बचे हैं। अब देखते हैं यहाँ से क्या राह हो सकती है, कौन से स्टॉक्स अच्छे बन रहे हैं, कहाँ पर फोकस किया जा सकता है, मैं क्या कर रहा हूँ। एक एक चीज़ को हम बड़ी बारीकी से समझेंगे, बस बने रहिए आप अंत तक। सबसे पहले अपनी होल्डिंग्स बता देता हूँ। तो मेरे पास में एट प्रेजेंट 2 होल्डिंग्स हैं, है ना। मैंने आर्केट बाय किया था सोमवार को, यहाँ पे बाय किया था एंड बने हुए हैं करीब कितना प्रॉफिट होगा, करीब 2-3% के आसपास का प्रॉफिट है। ऊपर जाने का प्रयास तो करता है, पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक सेटअप था बट ऊपर जा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो एक तो ये स्टॉक होता है। सेकंड नंबर पे मैंने बाय किया था लॉयड एसएमए को। ये जो है वो ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास ही है, करीब 1341 के आसपास की बाइंग है। आज जो क्लोजिंग है वो 1321 की है। मोटा मोटी 1300-1295 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अब अगर यहाँ से लीक होता है तो एग्जिट कर दूंगा। बाकी आज की क्लोजिंग मुझे काफ़ी पसंद आई है ना। काफ़ी अच्छी इसकी क्लोजिंग रही है। आप देख सकते हैं 2-3 दिनों से सेम ही रेंज के अंदर ये स्टॉक रहा है। तो ये 2 होल्डिंग्स हैं मेरे पास में। अच्छा, डॉम्स जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, है ना। यहाँ पे एक बढ़िया पिक्चर परफेक्ट सेटअप था। इस दिन इसके नंबर्स आने थे शाम को, इसी दिन ये लीक कर गया। अगले दिन करीब 9-1% गिर गया, तो सेटअप ख़राब हो गया। इसलिए मैं कभी भी पहले बाय नहीं करता हूँ और नंबर्स को कभी भी प्रेडिक्ट करना और ये सब मैं नहीं करता हूँ। यू नेवर नो क्या होने वाला है। इस तरीके का सट्टा भैया मैं तो नहीं करता। ओके, तो डॉम्स था, मैं लेना चाह रहा था बट अगेन इसमें कोई ब्रेकआउट हो तो हुआ नहीं। एट द सेम टाइम लॉयड एंटरप्राइजेज का चार्ट भी बहुत सुंदर था बट ये भी आप देख सकते हैं लीक कर गया, तो इसको भी निकाल दिया। अभी भी सही हो सकता है अगर अच्छे से ऊपर आता है, कंसोलिडेट करता है तो। लेकिन हाँ, ये 2 सेटअप्स अभी, मतलब ये 2 स्टॉक मैंने लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी 2 दिन वीडियोस नहीं आए थे, मैं थोड़ा सा व्यस्त था तो इसलिए नहीं आए, पर अब मैं प्रयास करूंगा डेफिनेटली डेली वीडियो का मैं प्रयास करूंगा, है ना। मेक श्योर करूंगा कि भाई मिस ना हो, है ना। डोंट वरी, डोंट वरी। अच्छा, अगर हम बात करें निफ्टी के बारे में तो निफ्टी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी बहुत बढ़िया है। 10 डे से आपने सपोर्ट लिया, बस इसको रेस्पेक्ट कीजिए आप। हो सकता है आप और कंसोलिडेट कर सकते हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बस इतना मेक श्योर करना कि अब आप यहाँ से लीक ना करें। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, 20 डे के नीचे जाता है, तो प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है मार्केट को। एंड ये भी एक बहुत बढ़िया है, इसी रेंज में रहिए। 17,820 का जो लेवल है, इसी रेंज में अगर मार्केट रहता है, कुछ दिन समय बिताता है, मतलब जैसे जैसे इस रेंज में रहता है, तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएंगी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सेम चीज़ मैंने 2023 में देखी थी। यहाँ पे मार्च अप्रैल का जो समय था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब मार्च 29 को मार्केट बॉटम आउट हुआ था, फिर एक रैली आई थी, तो इस रैली में मेरा कोई खास पैसा नहीं बना था। आई वॉज समवॉट आउट ऑफ सिंक एंड लेकिन उसके बाद में जो है कहानी शुरू हुई थी। तो अभी भी अगर आप देखें तो ये जो रैली हुई है या फिर जो एक थ्रोबैक देखने को मिला है, उसमें हमने कुछ खास धंधन नहीं किया। वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, बिकॉज मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं वो नीचे से आए हैं और वहाँ पे हमारा डोमेन ही नहीं है। वो हमारा डोमेन ही नहीं, हम उसे देखना भी नहीं चाहते। अब जैसे RVNL है, ठीक है ना। RVNL आप देख सकते हैं 200 डे से पूरा रिजेक्ट हो गया। अब आप कह सकते हैं यहाँ पे लेने का और ये सब, तो देखिए ऐसे तो ये यहाँ पे भी था, 50 डे से रिजेक्ट हुआ था। तो मैं इन स्टॉक को यहाँ नहीं लूँगा, मुझे इसे अप ट्रेंड में बाय करना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसने काफ़ी सारे मौके दिए थे। सबसे पहले मैंने RVNL IRFC को यहाँ पे बाय किया था, ठीक है ना। फिर यहाँ मौका था, फिर हमने ओवर द पीरियड तो इसमें पैसा बनाया ही था, है ना। काफ़ी सारे मौके इनके अंदर आए थे, बार बार इनमें सेटअप्स बने थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे नीचे गिरे हुए स्टॉक हम बाय करते ही नहीं है। दिस इज़ नॉट माई डोमेन। तो ये जो सबसे पहले एक्शन आता है वो इन्हीं स्टॉक से आता है। सो वी समवॉट मिस देम एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। दिस इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी आपको जब मार्केट टॉपिंग फेज में होता है, जब मार्केट में कोई खास एक्शन नहीं होता है ना, जो मार्केट टॉपिंग फेज में होता है, तब आपको विप्स ऑफ मूवमेंट से भी तो बचाता है। तो ठीक है, यू हैव टू गिव इन समथिंग, और ये बार बार होता है। एंड ये एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं कि भाई डिफरेंट स्टॉक्स हैव मूव्ड, बट लुक एट द वोलेटिलिटी। अब कोचिन शिप जो है वो मूव तो किया है, बट वोलेटिलिटी देखिए ना, ये अभी भी बढ़िया हो सकता है, ऐसा नहीं है,
अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, थोड़ा सा और टाइट होता है तो एक बढ़िया एंट्री पॉइंट हो सकता है। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो इसने कुछ खास धंधा नहीं किया है ना। कोचिन शिप हम यहाँ देख रहे थे जब इसके सामने पूरा आसमान खुला था, यहाँ पे जो है कोई ऊपर रेजिस्टेंस नहीं था, इट्स ईजियर टू गो अप, ठीक है ना। तब चीज़ें काफ़ी आसानी से ऊपर जाती हैं। लेकिन जब ऐसा होता है ना, जब इतनी एक सप्लाई होती है, ऑल दो काफ़ी अच्छा इसमें कंसोलिडेशन है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बट वोलाटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। ये मेरे डोमेन के बाहर की चीज़ है, समझ पा रहे हैं इस बात को। तो ऐसा होगा, यू विल बी आउट ऑफ सिंक फॉर फ्यू वीक्स, बट वंस थिंग्स गेट गुड यू विल रॉक। वी हैव डन इट बिफोर, वी हैव डन इट बिफोर। आप निश्चिंत रहिए, हम पास्ट में बार बार कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं। वी डोंट लूज मनी व्हेन द मार्केट क्रैशेस, है ना। थोड़ा थोड़ा हम आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, बट एक बार चीज़ें क्लियर होती हैं देन वी स्टार्ट शूटिंग लाइक एनीथिंग, एंड दिस इज व्हाट प्रोफेशनल ट्रेडिंग इज। एक दिन मार्केट गिर गया, आई एम इन कैश, अगले दिन आई एम इन मार्जिन, ये सब क्या है, सट्टेबाजी है, ये सब सट्टेबाजी है। एंड मैं रूल्स को फॉलो करता हूँ, मेरे जो प्री डिफाइंड रूल्स हैं एंड जो मैंने चार्ट ऑब्जर्व किए हैं, जो मैंने बाकी ट्रेडर से सीखे हैं, ये सब चीज़ें मतलब मैं आपको बताता भी आया हूँ कि आप निकोलस टावास को पढ़िए, आप जेसल लिवरमोर को पढ़िए, तो वही रूल्स हैं, उनको थोड़ा बहुत रिफाइन किया इधर उधर, एंड वी आर डूइंग द ट्रेडिंग, सो वी डोंट लूज मच इन द प्रोसेस। वी मे लूज सम गेन्स जो हमें मिल सकते थे, बट एट वॉट कॉस्ट, रिस्क रिवॉर्ड, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। क्योंकि काफ़ी बार होगा मार्केट ऊपर जाने का प्रयास करता है ना, जैसे लोग यहाँ पे भी तो एग्रेसिव हो जाते हैं, यहाँ भी एग्रेसिव हो जाते हैं, यहाँ भी एग्रेसिव हो जाते हैं, यहाँ भी एग्रेसिव हो जाते हैं, बट वो बार बार विप्सों में मरते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, एंड आई एम नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय इट। एनीवेज आई हैव टू पोजीशंस, मोर और लेस वो रिस्क फ्री ही हैं, कोई बड़ा उनमें रिस्क नहीं है, सो थिंग्स आर लुकिंग गुड टू मी। ओके, एंड एट द सेम टाइम गोल्ड का चार्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। गोल्ड स्टेज हियर फॉर अ डे और टू, 10 डे के आसपास मज़ा आ जाएगा, इसमें मैं एक बड़ी पोजीशन बाई कर सकता हूँ। आई एम बाइंग गोल्ड और नॉट, आई एम बाइंग एनी एसएमई स्टॉक और नॉट, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। एसएमई तो मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मैं कौन सा एसएमई बाय कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि नॉर्मल स्टॉक्स के अंदर ही आप रिटेल एक्टिविटी दिखा देते हैं, एसएमई में तो आप आग लगा देंगे, मुझे नहीं मिलेंगे तो कोई मतलब नहीं है। मैं एसएमई कभी चर्चा नहीं करता हूँ, जैसे आज दानिश पावर में ब्रेकआउट आया, है ना, आई डोंट डिस्कस एसएमई विथ यू। एनीवेज, तो इंडेक्स ठीक है, मच नीडेड, हमने बात कर ली, पुल बैक वगैरह आया, सो थिंग्स आर लुकिंग गुड टू मी। अपनी होल्डिंग्स मैंने आपको बता दी हैं, गोल्ड वगैरह पे हम चर्चा कर चुके हैं। यूएस मार्केट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मैंने यूएस मार्केट में कुछ एक पोजीशंस बनाई हैं एंड आई एम सिटिंग ऑन गुड प्रॉफिट्स। तो मैंने ये स्टॉक बाय किया था, है ना, ये स्टॉक मैंने बाय किया था, इट वॉज अ गुड चार्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्निंग्स पे करीब 21% ऊपर था। फिर ये जैसे जैसे कंसोलिडेट किया, मुझे यहाँ बाय नहीं करना, समझ पा रहे हैं इस बात को। आई डोंट वांट टू बाय हियर, आई डोंट वांट टू बाय हियर, आई डोंट वांट टू बाय हियर, आई वांट टू बाय द राइट प्राइस, एंड लगातार 3 दिनों से ऊपर है, लुकिंग गुड टू मी। एंड उसके साथ में ये स्टॉक लिया है आज CME, लेट अस सी क्या एक्शन आता है। एंड बाकी अगर हम चर्चा करें तो मुझे क्राउड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें ब्रेकआउट आ गया है एक्चुअली, या ब्रेकआउट डज हैपन इन दिस स्टॉक। 46 के आसपास बाइंग थी, बट यार कुछ स्टॉक कुड ब्रेकआउट। TKO WWE जो है वो ये ऑन करता है, TNA को ऑन करते हैं ये, एंड पहले WWE था पूरा, फिर उन्होंने सेल कर दिया, विंस मैकमैन का कुछ हो गया था ना, ट्रिपल एच। TKO का हेड शायद रॉक है, ड्वेन जॉनसन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पीपल्स चैम्प। तो ये चार्ट भी अच्छा लग रहा था मुझे, एंड अभी ये नीचे आ गया। इनकी जो ब्लड लाइन वाली जो स्टोरी लाइन थी ना, दैट वाज ग्रेट, मतलब मज़ा आ गया। अभी इतने सालों बाद में लास्ट जो थी वो रेसलमेनिया 30 के टाइम पे थी, जो समर स्लैम, इनफैक्ट उससे पहले से जो यस मूवमेंट, डेनियल ब्रायन एंड ऑल की जो पूरी स्टोरी लाइन थी, दैट वाज परफेक्ट। मैं लास्ट की बात कर रहा हूँ, एंड उसके बाद में डल ईयर्स ही चल रहे थे, एंड आफ्टर ट्रिपल एच टेक ओवर, उसके बाद में तो जिस तरीके से टैलेंट को इन्होंने यूज़ किया है, एंड ब्लड लाइन वाली तो एपिक, मतलब एपिक, एंड उस बीच में CM पंक आना, एकदम वो जो चाइल्डहुड वाला फेस था वो वापस आ जाता है ना। तो चार्ट अच्छा है इसका, देखते हैं आगे अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आएगी तो आई वुड लव टू ट्रेड दिस सेटअप। एंड देन वी हैव, अच्छा आप ट्रेड थोड़ी करते होंगे तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। US स्टॉक जो है वो अपनी ही धुन में चलते हैं, है ना, इनकी अलग ही धुन चलती है इनकी, एंड ये बहुत अच्छा लग रहा है यार। TGLS, इट इज़ लुकिंग वेरी गुड टू मी एट अराउंड 87, आई वुड लव टू बाय दिस स्टॉक एंड फॉर्मिंग अ गुड कंसोलिडेशन।
एंड ये तो नीचे आ गया NXT। नो नो नो, एक स्टॉक यहाँ पे रिसेंटली बहुत अच्छा गया था, है ना, बहुत बढ़िया उसमें ब्रेकआउट आया था। देख लेते हैं। देख लेते हैं ना। लिक्विड या कॉर्पोरेशन, या एब्सोल्युटली, एक बहुत बढ़िया चार्ट था, मुझसे मिस हो गया था, है ना। यहाँ पे ब्रेकआउट था एंड इट वाज अप लाइक 17% ऑफ द डे, देन जरूर ये गैप डाउन हुआ, स्टिल होल्डिंग द 10 डे मूविंग एवरेज, लुकिंग गुड टू मी। स्टिल इसमें कुछ कहानी हो सकती है if it goes above $17.47। बट मैं धीरे धीरे करके अपना सारा पैसा यूएस मार्केट से अब निकालूंगा, जो भी है ना, मैं सब निकालूंगा यूएस मार्केट से। आई एम नॉट गेटिंग गुड फीलिंग विथ यूएस मार्केट। मुझे लगता है कि यूएस इकोनॉमी थोड़ी सी फ्रजाइल है, और जिस तरीके से डीरेटिंग हुई है, जापान की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं, है ना, डॉलर सेलिंग हो रही है, सो ये एक संकेत है कि कुछ पक रहा है, कुछ पक रहा है। विल गेट द क्लैरिटी। So let's discuss about few stocks from our space. Websol was looking good, but it tried to went down, so it will take some time. तो ये जो पूरा सेक्टर है, सोलार EPC, सोलार एज अ सेक्टर इज लुकिंग गुड टू मी। तो इसके अंदर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वारी एनर्जीज। वारी एनर्जीज का चार्ट अच्छा है, मतलब सुंदर चार्ट है। इफ यू लुक एट इट, इट इज लुकिंग गुड टू मी। अगर थोड़ा और कंसोलिडेट होता है बढ़िया हो जाएगा, एक दिन अगर यहाँ पे रुक जाएगा और सुंदर हो जाएगा। बट वन थिंग जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है, इसमें रिटेल आइज बहुत ज़्यादा है। रिटेल आइज है, ऑल दो जो एवरेज वॉल्यूम आता है वो 370 करोड़, 610 करोड़ का एवरेज वॉल्यूम, आज के दिन का वॉल्यूम 370 करोड़। तो रिटेल एक्टिविटी कितना ही अफेक्ट करेगी, 10 20 30 करोड़ के आसपास। बट स्टिल ओके। तो ये एक है जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ। अपोलो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे डिफेंस में फिर से स्ट्रेंथ देखने को मिली है। चलिए देखते हैं। तो डी रेज कॉर्प, ये डी रेजिंग कॉर्प जो है, ये मजगांव डॉक वाला ही ये पूरा सेक्टर है, मरीन शिपिंग। तो आज उसके अंदर एक देखिए ना, वॉल्यूम देखिए, लुक द वॉल्यूम, करीब 364 करोड़ की बाइंग आई है। सो ऑल दो वोलेटाइल हुए थे ये अपोलो, ये हाई प्रायोरिटी स्टॉक है। मैं वेट कर रहा हूँ इसमें मुझे एक लो रिस्क एंट्री पॉइंट मिले, आई एम जस्ट वेटिंग। हाँ, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा एक एंट्री पॉइंट था, विच वॉज लाइक वट क्लोज टू 11%। नो, आई वोंट बाय दिस, आई वुड नॉट हैव बॉट दिस। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स, ओके, इसमें बाइंग आई है। GRSC का चार्ट बहुत अच्छा है। वेल जो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नॉन स्टॉप ऊपर है। PDL, आई नीड सम कंसोलिडेशन, आई नीड सम राइट साइड, ये होगा आई वुड गो वेरी हार्ड ऑन दिस स्टॉक्स, वेरी हार्ड। मजगांव डॉक भी फिर से नीचे आया है, सेम हैपेंड इन दिस पीरियड। सो थोड़ा सा कंसोलिडेशन, एक दो दिन का राइट साइड अगर बनता है, इफ इट स्टार्ट्स टू टेस्ट एंड डे, आई वुड लव टू बाय दीज स्टॉक्स, ओके। एंड HCL इज ऑल्सो गुड। कोचिन शिप थोड़ा सा वोलेटाइल ज़्यादा है, इसमें थोड़ी सी सप्लाई ज़्यादा एज कम्पेयर टू GRSC and Mashkam talk. But if it consolidate here, I would love to buy it. And Paras मुझे और अच्छा लग रहा है, okay? Paras अच्छा लग रहा है। What I'm expecting in Paras is I want कि ये थोड़ा सा ऐसे consolidate करे, तो let's see what it shows us. नाइव जो है वो वापस से एक बड़ा आउटसाइड के साथ अंदर आ गया, एट द सेम टाइम कृष्णा डिफेंस खराब हो गया स्टॉक, ओके। तो ये है डिफेंस को लेके कहानी। बाकी स्टॉक V2 रिटेल भी अच्छा है ना, अच्छा है, मतलब आज जिस तरीके का एक्शन रहा, इट कैन परफॉर्म वेल, इट इज़ लुकिंग गुड टू मी। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया के 2 दिन का एक्शन मुझे पसंद नहीं आया, है ना, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है। एंड बाकी इनमें तो कुछ भी नहीं है। अंबर ने जरूर आज ब्रेकआउट का प्रयास किया, बट इट वॉज अ स्क्वाट। लेट अस सी किस तरीके का एक्शन आता है। अंबर जो है वो प्रयास तो कर रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एंड लेट अस सी। तो ऐसे मैं लिख लेता हूँ, कोई भी नोट मुझे लिखना होता है ना, कि भाई जैसे इस दिन स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो बिलो 10 डे था, बट इसने एक अच्छा एक्शन दिखाया, अर्निंग रिएक्शन दिखाया ऑन 23 जन। तो इससे क्या होता है, मुझे स्टॉक की प्रोफाइल पता चलती है कि स्टॉक की प्रोफाइल क्या है। तो बिग फॉलिंग डे पे 2 बार इसमें ऐसा दिखाया कि अभी इवन रिसेंटली इफ यू सी ऑन ट्यूसडे जो मार्केट नीचे था, ये स्टॉक ऊपर आया था। तो इट शोज कि जो स्टॉक है वो थोड़ा सा मार्केट के एंटी चलता है। तो अगर मार्केट बहुत गिर रहा है या मार्केट पे प्रेशर है, बट यहाँ पे पिवट है, सो आई कैन गो फॉर दिस स्टॉक। तो इस तरीके से स्टॉक प्रोफाइल का पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए,
एंड इफ यू लुक एट द शॉर्ट बेसिस, तो वी पारस वगैरह में तो भी है नहीं। पावर इंडिया में आज जरूर आप कह सकते हैं पुल बैक ब्रेकआउट देखने को मिला। मैंने नहीं लिया, मेरे पास दो ही पोजीशन है जैसा कि मैंने कहा। एपीटीएल वगैरह कुछ अभी खास नहीं है। अगर हम बात करें आईपीओ सेटअप्स के बारे में, तो आईपीओ के अंदर अभी रिटेल एक्टिविटी थोड़ी बढ़ गई है। ये एथर को लेके कुछ ज़्यादा सीख लिया क्या तुमने आईपीओ बेसिस? कुछ ज़्यादा यहाँ पे तामझाम सीख लिया क्या तुमने? तुम यहाँ सेटअप्स बर्बाद कर रहे हो। ये जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था यहाँ तक। इट वॉज लुकिंग वेरी गुड टू मी। इसको यहाँ पे रुकना चाहिए था, जैसा कि स्विगी रुका था। इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि स्विगी रुका था यहाँ पे, बट ये भाई साहब रुके नहीं। ये भाई साहब, तो इसमें क्या है, रिटेलर्स थोड़े से गोचे तो कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया। अब जैसे ये चार्ट अच्छे बन रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि इनमें चार्ट अच्छे नहीं बने, लेकिन ये जो एक्शन आता है ना बीच में, यहाँ पे ब्रेकआउट करवा दिया 16 मई को 12:15 बजे के आसपास 1.5 करोड़ के वॉल्यूम पे तुमने ब्रेकआउट करवा दिया। क्या ये सब चीज़ें पता चल जाती है? तुम कुछ भी करोगे ना, कुछ भी तुम नाटक करोगे, वो सारे चार्ट पे आ जाएंगे। चार्ट छुपा नहीं है। ये जो रिटेल एक्टिविटी तुम करते हो ना, आईपीओ बेस हमने सीख लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, धरा का धरा रह जाएगा, पूरा नीचे आ गया। इन लोगों ने सेम चीज़ की थी, रिटेलर्स ने, जो नए नए ट्रेडर्स बने हैं, आईपीओ बेस सीखे हैं साई लाइफ के अंदर। ये लोग बार बार साई लाइफ को पकड़ने का प्रयास करते हैं, बार बार स्कॉट मारता है आपके सामने। अग्रवाल आई भी ऐसा ही है ना, ये ऊपर बहुत जाता है फिर वापस से नीचे आ जाता है। आईटीसी होटल, ये लोग आईटीसी होटल के पीछे पड़े, यहाँ पे भी पड़े थे। ये पिक्चर परफेक्ट नहीं था, ऑल्दो इट वेंट अप। यहाँ पे भी रिटेल एक्टिविटी, इस दिन रिटेल ब्रेकआउट आया था। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बाय दिस स्टॉक। और मुझे कैसे पता, मैं तो चार्ट देख के बताता हूँ। ये लोग केआरएन के भी पीछे पड़े थे। केआरएन इनको बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पे, मुझे पता नहीं इनको क्या सुंदर लग रहा है इसमें, बिल्कुल सुंदरता नहीं है इसमें। विमता लैब्स, ये विमता लैब्स में बार बार रिटेल एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने रिटेल एक्टिविटी की थी, लेकिन ये बार बार ऊपर जाता है, बार बार नीचे आता है। आज देखो आप, एक बिग आउटसाइड इसमें बना है। अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो देखो ना आप, यहाँ पे 1 करोड़ का वॉल्यूम है, फिर 1 करोड़ 36 का है भाई, ठीक है बाय किया। फिर देखो आप, फिर एफ आते हैं, अच्छा बेटा हमसे ही मजे कर रहे हो, लो पकड़ो माल तुम्हें चाहिए। फिर ये जैसे डेल हो लगता है, अरे एग्जिट करो एग्जिट करो, स्टॉप लॉस लग गया ना, ये लग गया ना, रिस्क मैनेजमेंट कर लिया। अरे तो भाई तुम ऐसे बोंदू चार्ट ले क्यों रहे हो? ये चार्ट कहाँ से अच्छा है तुम्हें, कहाँ से अच्छा दिख रहा है? ये एक रेंज में घूम रहा है, इसमें वोलाटिलिटी इतनी ज़्यादा है। सेम इज हैपनिंग विद कार्टरेट राइट नाउ, सेम इज हैपनिंग विद कार्टरेट राइट नाउ। एक ही रेंज के अंदर इट, ऐसा नहीं है इट कैन नॉट मूव अप। कोई ऐसी खबर आ जाती है, इंस्टीट्यूशंस बाइंग करने लग जाते हैं, बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 10 में से 2 बार वर्क करके 8 बार वर्क नहीं किया, सो विल यू बाय दैट सेटअप? इट्स ऑल अबाउट दैट। ओके, कार्टरेट हो गया। केआरएन में भी इन्होंने सेम, केआरएन जो है वो आंख का अंधा भी देख के बता देगा कि यहाँ पे बड़ी गड़बड़ है ना। इसके लिए आपको और नेत्रों की आवश्यकता नहीं, आंख का अंधा भी देख के बता देगा कि यार बार बार ऊपर जाता है, बार बार। ये देखो ना आप, ये देखो आप, कैन यू लुक एट द, देखिए आप ये चार्ट देखो आप, क्लोजिंग देखना, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये बार बार ऊपर जाता है, बार बार, ये कैसे कर पा रहे हो? सो दिस इज द थिंग, एंड सेम इज हैपनिंग इन आर्केड एज वेल। ये मेरी हाई लिस्ट पे है, आर्केड को धक्के मार के निकाल दूंगा मैं अगर वर्क नहीं किया तो। कोई जरूरत नहीं है भैया तेरी, कोई जरूरत नहीं है, परफॉर्म करके दिखाओ। गोल्डियम में लोग ऐसे फंसे थे, गोल्डियम में फंसे थे, लैब ग्रोन डायमंड हो गया, अब तो वही लेंगे, अब तो दुनिया बदल देंगे। ताज जीवीके के अंदर सेम चीज़ इन्होंने की थी। ये नंबर्स अच्छे आ गए, ये पिवट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे तो भैया कहाँ गया तुम्हारा, है कहाँ गया? अब तो मूव नहीं कर रहा, लो लो लिक्विडिटी स्टॉक है, वहाँ पे ऐसे काम करोगे। पीएन गडगिल में ऐसा हुआ था, पीएन गडगिल के ये स्टोर खुल गए, अब गोल्ड बिकेगा, देखो ज्वेलरी। तो ये चल क्यों नहीं रहा है? तो ये चल क्यों नहीं रहा? बार बार ऊपर आके बिक क्यों जाता है, नीचे क्यों गिर जाता है? सेम हैपन इन एक्सिगो। एक्सिगो में तो मैं खुद 2 बार फंसा था, हालांकि थर्ड टाइम थोड़ा प्रॉफिट निकाल के निकला, बट वो मजेदारी वाली बात नहीं। क्यू पावर में मुझे रिटेल एक्टिविटी नजर आ रही है साफ, क्वालिटी पावर में ऑल द वॉल्यूम्स में है, बट हाईली वोलेटाइल, हाईली वोलेटाइल। लुक एट दिस, ये जो बना है ना, ये जो पैटर्न मैंने आपके साथ में पहले भी डिस्कस किया है, ये पैटर्न मुझे पसंद नहीं आता। वी नीड दिस थिंग, वी नीड दिस थिंग कि भाई वोलाटिलिटी एकदम जा रही है। ये क्या है वोलाटिलिटी तुमने बढ़ा ली, इट कैन वर्क, बट
वोलाटिलिटी रहेगी, विप्स और मोमेंट्स रहेंगे, सो आई एम आउट, नॉट माई लीग। डेल्टा वाटर, समझ गया, डेल्टा वाटर इट्स लुकिंग गुड टू मी, ठीक है, एंड शोइंग गुड क्लोजिंग, कैन गिव इट अ शॉट। कितना है? 25, ठीक है, yeah, it's good. So we have discussed few stocks. I will now discuss about SMEs and Danish PR Coil. And we have discussed about these stocks. हमने थोड़े बहुत ये स्टॉक, क्रिस्टल का चार्ट मुझे पसंद नहीं आया. No, it was forming up good. Get out. And okay, share Reliance को भी get out करता है. Not looking good to me. Okay, breakout tracker देख लेते हैं जल्दी से. Okay, कीरी इंडस्ट्रीज, इसने एक बार फिर से ब्रेकआउट का प्रयास किया. पिछली बार यहाँ पे था, रिटेल एक्टिविटी, एंड देन ऑल्सो रिसेंटली बताइए वही है, वोलेटिलिटी इसमें रहती है. CCL अर्निंग्स के बाद में इसमें अच्छा एक्शन आया, बट समवॉट वोलेटाइल, कैन मूव. सो अब जैसे ही मार्केट में वन डे ऑफ पॉज देखने को मिला ना, तो जो रियल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है ना, उनकी परिभाषा में पता चलने लगी कि कौन कितने पानी में है. अब पता चल गया. अब जैसे नज़ारा जो है उसमें रियल में स्ट्रेंथ है, इसमें कुछ बहुत बड़ा गेम हो रहा है कि आगे जाके हमें पता चलेगा. जिस तेज़ी से ऊपर जा रहा है, समथिंग बिग इज हैपनिंग है. आई डोंट नो व्हाट, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन नोइंग इट, बट या समथिंग बिग इज हैपनिंग. आगे पिवट बनेगा, मैं इसको लूँगा. पिछली बार यहाँ पे जरूर इसमें पिवट था, यहाँ पे विजिबल था, देखा जा सकता था, ये बात है. अच्छा, मुझे पता है IPOs काफ़ी आ रहे हैं. आपके अगर मुझे कमेंट करके बताओ, कल सुबह मैं वीडियो बना दूंगा, है ना, डाल दूंगा मैं. अभी तो लेट हो गई, अभी तो क्या 10 बज गए यार. वीडियो बनाते बनाते आपको मिलते मिलते 10:30 पौने 11 हो जाएंगे. थोड़ा सा लेट हो गया, आपसे मैं जल्दी करूँगा ना, जल्दी करूँगा. मैं थोड़ा सा US मार्केट देखने लग जाता हूँ, एंड फिर भोजन करना और एक दो काम वाम रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है. मैं जल्दी कर दूँगा, आप निश्चिंत रहो आप. ठीक है, ये हो गया डिस्कशन. IPO का कल मैं वीडियो दिन में बना दूंगा. छोटा सा IPO है, वो क्या नाम है उसका, बोराना वगैरह जो भी है, छोटा सा है, मतलब 140 ने 46 करोड़ का अलॉटमेंट. वैसे ही उसमें टफ होना है. बाकी IPOs काफ़ी सारे अनाउंस हो चुके हैं. लीला होटल का आ रहा है. अब कहानी जो है वो काफ़ी अच्छी होगी. अब फील आ रही है कि वी आर इनटू द बुल मार्केट अगेन, है ना, वो एक फीलिंग आ रही है. बढ़िया है, जितने IPOs आएंगे उतना बढ़िया है, एंड आई विल गेट अ लॉट ऑफ सेटअप्स, और अच्छे अच्छे IPOs आने चाहिए, तो आगे और मज़ा आने वाला है. ठीक है, FIs ने जम के सेलिंग की थी कल. आज क्या रहा, चलो देख लेते हैं. आज तो बाइंग है भाई, 2000 करोड़ के बाइंग. इट्स गुड. ठीक है, देखते हैं यहाँ से क्या कहानी रहती है. तो ये था आज का वीडियो. कैसा लगा मुझे लाइक करके कमेंट करके बताइए. एंड यहाँ से डिफेंस सेक्टर्स में जितना एक्शन आएगा, ये कोचिन वगैरह में जितना एक्शन आएगा, FIs की बाइंग आपको उतनी अच्छी नजर आएगी. ठीक है ना, देख लेना आप. अभी से बता रहा हूँ, देख लेना. पहले भी मैंने आपको बता दिया था किस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, तो वो इंडिकेटर था ना, उसका मैंने आपको समझाया ही था. तो ये बात है. और आप कौन सा स्टॉक ले रहे हैं, कौन सा लिया है, क्या लिया, बताना मेरे को कमेंट करके, है ना. ये स्टॉक लिया है ना, वो बेचा, जो भी है कमेंट करके बता देना. एंड ये था आज का वीडियो. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो. IPO की खबर अब हम शुरू कर देंगे. मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में. साइनिंग ऑफ नाउ. थैंक यू वेरी मच.